तीमुथियुस का पौलुस और सीलास के साथ जाना। पौलुस दिरबे और लुस्त्रा में भी आया। वहीं तीमुथियुस नामक एक शिष्य हुआ करता था। वह किसी विश्वासी यहूदी महिला का पुत्र था, किंतु उसका पिता यूनानी था। लिस्त्रा और इकोनियम के बंधुओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल थी। पौलुस तीमुथियुस को यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहता था, सो उसे उसने ले लिया और उन स्थानों पर रहने वाले यहूदियों के कारण उसका खतना किया, क्योंकि ये सभी जानते थे कि उसका पिता एक यूनानी था। नगरों से यात्रा करते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों को उन नियमों के बारे में बताया जिन्हें यरूशलेम में प्रेरितों और बुजुर्गों ने निश्चित किया था। इस प्रकार वहाँ की कलीसिया का विश्वास और दृढ़ता होता गया और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ने लगी। पौलुस का एशिया से बाहर बुलाया जाना। सो ये फ्रूगिया और गलातिया के क्षेत्रों से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना कर दिया था। फिर वे जब मूसिया की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने बितूनिया जाने का जतन किया, किंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी नहीं जाने दिया। सो ये मूसिया होते हुए त्रोआस पहुंचे। रात के समय पौलुस ने दिव्य दर्शन में देखा कि मकिदुनिया का एक पुरुष उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा है, मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। इस दिव्य दर्शन को देखने के बाद तुरंत यह परिणाम निकालते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने हमें बुलाया है, हमने मकिदुनिया जाने की ठान ली। लीदिया का हृदय परिवर्तन। इस प्रकार हमने त्रोआस से जलमार्ग द्वारा जाने के लिए अपनी नावें खोल दी और सीधे समोथ्रोके जा पहुँचे। फिर अगले दिन नियापुलिस चले गए। वहाँ से हम एक रोमी उपनिवेश फिलिप्पी पहुँचे, जो मकिदुनिया के उस क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। इस नगर में हमने कुछ दिन बिताए। फिर सप्ताह के दिन यह सोचते हुए कि प्रार्थना करने के लिए वहाँ कोई स्थान होगा, हम नगर द्वार के बाहर नदी पर गए। हम वहाँ बैठ गए और एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। वहीं लीदिया नाम की एक महिला थी। वह बैंगनी रंग के कपड़े बेचा करती थी। वह परमेश्वर की उपासक थी। वह बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रही थी। प्रभु ने उसके हृदय के द्वार खोल दिए थे, ताकि जो कुछ पौलुस कह रहा था वह उन बातों पर ध्यान दे सके। अपने समूचे परिवार समेत बपतिस्मा लेने के बाद उसने हमसे यह कहते हुए विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की सच्ची भक्त मानते हो तो आओ और मेरे घर ठहरो। सो उसने हमें जाने के लिए तैयार कर लिया। पौलुस और सीलास को बंदी बनाया जाना। फिर ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे, हमें एक दासी मिली जिसमें एक शकुन बताने वाली आत्मा समाई थी। वह लोगों का भाग्य बताकर अपने स्वामियों को बहुत सा धन कमा कर देती थी। वह हमारे और पौलुस के पीछे पीछे चिल्लाते हुए बोली, ये लोग परम परमेश्वर के सेवक हैं, ये तुम्हें मुक्ति का मार्ग का संदेश सुना रहे हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसी ही करती रही। सो पौलुस परेशान हो उठा। उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम पर तुझे आज्ञा देता हूँ, इस लड़की में से बाहर निकल आए। सो वह उसमें से तत्काल बाहर निकल गई। फिर उसके स्वामियों ने जब देखा कि उनकी कमाई की आशा पर ही पानी फिर गया है, तो उन्होंने पौलुस और सीलास को धर दबोचा और उन्हें घसीटते हुए बाजार के बीच अधिकारियों के पास ले गए। फिर दंडनाथ के पास उन्हें ले जाकर वे बोले, ये लोग यहूदी हैं और हमारे नगर में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ये ऐसे रीति रिवाजों की वकालत करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। भीड़ भी विरोध में लोगों के साथ होकर उन पर चढ़ आई। दंडाधिकारी ने उनके कपड़े फड़वा कर उतरवा दिए और आज्ञा दी कि उन्हें पीटा जाए। उन पर बहुत मार पड़ चुकने के बाद उन्होंने उन्हें जेल में डलवा दिया और जेल के अधिकारी को आज्ञा दी कि उन पर कड़ा पहरा बैठा दिया जाए। ऐसी आज्ञा पाकर उसने उन्हें जेल की भीतरी कोठरी में डाल दिया। उसने उनके पैर काठ में कस दिए। लगभग आधी रात गए पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहां अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींवें हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। जेल के अधिकारी ने जागकर जब देखा कि जेल के फाटक खुले पड़े हैं, तो उसने अपनी तलवार खींच ली और यह सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वह सबको जब मारने ही वाला था,
तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। इस पर जेल के अधिकारी ने मशाल मंगवाई और जल्दी से भीतर गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सीलास के सामने गिर पड़ा। फिर वह उन्हें बाहर ले जाकर बोला, महानुभावों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा और तेरे परिवार का। फिर उसके समूचे परिवार के साथ उन्होंने उसे प्रभु का वचन सुनाया। फिर जेल का वह अधिकारी उसी रात और उसी घड़ी उन्हें वहां से ले गया। उसने उनके घाव धोए और अपने सारे परिवार के साथ उनसे बपतिस्मा लिया। फिर वह पौलुस और सीलास को अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में विश्वास ग्रहण कर लेने के कारण उसने समूचे परिवार के साथ आनंद मनाया। जब पौ फटी तो दंडाधिकारियों ने यह कहने अपने सिपाहियों को वहां भेजा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। फिर जेल के अधिकारी ने ये बातें पौलुस को बताई कि दंडाधिकारी ने तुम्हें छोड़ देने के लिए कहलवा भेजा है, इसलिए अब तुम बाहर आओ और शांति के साथ चले जाओ। किंतु पौलुस ने उन सिपाहियों से कहा, यद्यपि हम रोमी नागरिक हैं, पर उन्होंने हमें अपराधी पाए बिना ही सबके सामने मारा पीटा और जेल में डाल दिया, और अब चुपके चुपके वे हमें बाहर भेज देना चाहते हैं। नीचे ही ऐसा नहीं होगा। होना तो यह चाहिए कि वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने दंडाधिकारियों के शब्द जा सुनाए। दंडाधिकारियों को जब यह पता चला कि पौलुस और सीलास रोमी हैं, तो ये बहुत डर गए। सो वे वहां आए और उनसे क्षमा याचना करके उन्हें बाहर ले गए और उनसे उस नगर को छोड़ जाने को कहा। पौलुस और सीलास जेल से बाहर निकल कर लीदिया के घर पहुंचे। धर्मबंधुओं से मिलते हुए उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया और फिर वहां से चल दिए।